प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी का दौरा करेंगे। वो सिद्धार्थनगर और वाराणसी जाएंगे। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी 9 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में बनेंगे। इनमें 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की मदद से बनेंगे, जबकि जौनपुर मेडिकल कॉलेज की फंडिंग यूपी सरकार करेगी। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो 5200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे 29 की शुरुआत भी करेंगे। वो वाराणसी में एक रैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये घटना हुई, मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का मौजूद रहे, जिनके सामने ही दोनों गुटों के समर्थक आपस में उलझ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मंच पर बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस मारपीट से पहले कार्यक्रम में पहुंचे जशपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने मंच से ही कांग्रेस आलाकमान को 2.5 साल का वादा याद दिलाते हुए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। लेकिन वहां मौजूद भूपेश बघेल के समर्थकों को ये बात अखर गई और कुछ समर्थकों ने पवन अग्रवाल से माइक छीनने की कोशिश करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस धक्का मुक्की में पवन अग्रवाल गिरते गिरते बचे, जिसे देख टीएस सिंहदेव के समर्थक भी उग्र हो गए और वो लोग भी मंच पर पहुंच गए। इसके बाद तो दोनों ही गुट आपस में इस कदर उलझे कि पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर चले हंगामे के बाद जब मामला शांत हुआ तो पवन अग्रवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के लिए भूपेश बघेल खेमे के विधायक यूडी मिंज को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को मैं वहां रख रहा था, इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। खबर है कि इस मारपीट में दोनों ओर के कुछ समर्थक मामूली रूप से चोटिल भी हो गए। गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और विरोधियों पर भी हमला बोला। लेकिन इससे पहले जब वो श्रीनगर से जम्मू पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो आईआईटी जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने एक पौधा लगाया और फिर कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद गृह मंत्री ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने राज्य से आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटने के बाद शुरू हुए विकास कार्यों में खलल डालने वालों को निशाने पर लिया। विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। साथ ही उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिना नाम लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी हमला बोला। 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। इस दौरान अमित शाह के साथ प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। और फिर ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद गृह मंत्री बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से सुरक्षा हालात की जानकारी ली। वो जवानों के बंकर में भी गए और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद दिखे। गृह मंत्री अमित शाह काफी देर तक बंकर में रहे और वहां के हालात देखे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मकवाल सेक्टर में हैं। इस समय बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ जवानों से मिलने के लिए वो पहुँचे हैं अमित शाह और उनके साथ उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर वो भी हैं। वहां से वो बॉर्डर पर बसे एक गांव में गए और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री को अचानक अपने बीच देखकर गांव वाले भी बेहद खुश नजर आए। उन लोगों ने अमित शाह से बात की। गृह मंत्री काफी देर तक उनके साथ रहे। गांव वाले भी उनकी आवभगत करते हुए नजर आए। गृह मंत्री ने भी पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनी। इस दौरान वो चाय की चुस्कियां लेते हुए भी दिखे। लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस पर दिए एक बयान पर घमासान शुरू हो चुका है।
बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और तल्ख होती जा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास प्रभारी है। चरण यादव ये है, उसको कुछ पता है? लालू यादव की ये टिप्पणी कांग्रेस को अखर गई और उसने आरजेडी नेता को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी। अब शब्दों का एक तरह से प्रयोग किया है, यह राजनीति में अनुचित है, शोभनीय है। वहीं मौके की ताक में बैठी बीजेपी को महागठबंधन में मचे इस घमासान पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। कांग्रेस के लोग चेत जाएं कि आने वाले समय में लालू जी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को क्या कुछ कह सकते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने दावा किया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए थे। इसके अलावा प्रभाकर ने ये भी दावा किया कि उसने छापेमारी के दौरान गोसावी को फोन पर ये बात करते हुए सुना था कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने हैं। हालांकि समीर वानखेड़े ने इस केस की गवाह प्रभाकर के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। झारखंड के सिमडेगा में कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने बदमाशों से बरामद किए गए लूट के लाखों के गहने को गायब कर दिया। बिहार के लखीसराय में एक कारोबारी के बेटे को अगवा कर ले जा रहे नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। खबर है कि उस मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रकाश झा पर सीआई भी फेंकी गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सड़कों पर बर्फ जम जाने से कई गाड़ियां फंस गई। हालांकि बाद में कुछ पुलिस वालों ने सड़कों से बर्फ हटाकर बंद रास्तों को खोल दिया। अफ्रीकी देश सूडान में लोकतंत्र पर फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहां राजधानी खार्तूम में सेना के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर उतरे और हंगामा करने लगे। और सूडान में 2019 में हुए एक समझौते के तहत अंतरिम सरकार ने शासन की कमान संभाली थी, लेकिन सेना के गठबंधन वाली इस सरकार के खिलाफ वहां हंगामा शुरू हो गया और सेना के शासन का समर्थन कर रहे लोगों की भीड़ एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। लेकिन जल्दी ही उनके इस प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने जमकर आगजनी की और सड़कों को जाम कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। खार्तूम की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल एक दूसरे से टकराते हुए नजर आए। कई जगहों पर तो धक्का मुक्की भी हुई। आखिर में किसी तरह सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और सड़कों को खाली कराया गया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घूमने गए 50 से ज्यादा सैलानियों को सही सलामत बचा लिया गया है। ये सभी लोग वहां खराब मौसम और बर्फबारी के बाद फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इन पर्यटकों की मदद के लिए एक टीम भेजी गई, जो बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को पार कर इन लोगों तक पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ये काम इस टीम के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पर फिसलन और खड़ी चढ़ाई से सैलानी पस्त पड़ चुके थे। मगर राहत टीम ने भी हार नहीं मानी और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बर्फ से निकाल लिया गया। शाबाश शाबाश, पहुंच गए अब आप। इसके बाद इन लोगों को एक कैंप में लेकर आया गया, जहां कुछ महिलाओं के एक संगठन ने इन सैलानियों को ठंड से बचाने के लिए आग और खाने पीने का इंतजाम किया। दोस्तों की महिला मंडल वालों ने उनके लिए खाना चाय वगैरह सारा हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। सैलानियों की हालत में सुधार होने के बाद सभी को छोटी बसों में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। घर जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई ना हो। रूस और ताजिकिस्तान की सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया। यह अभ्यास ताजिकिस्तान के मोमीराक फायरिंग रेंज में किया गया, जो अफगानिस्तान की सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लिहाजा भविष्य में होने वाले खतरों से निपटने के मकसद से यह अभ्यास किया गया, जिसमें रूस और तजाकिस्तान की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों को शामिल किया गया, जिनसे टारगेट पर इतना गोला बारूद बरसाया गया कि मोमीराक फायरिंग रेंज थर्रा उठा।
साथ ही अभ्यास के दौरान आधुनिक टैंक भी उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर फुर्ती से आगे बढ़े और टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया, जो जमीन पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जबकि जमीन पर मौजूद दोनों सेनाओं के जवान फायरिंग रेंज में मौजूद टारगेट पर मोर्टार दागकर अपनी तैयारियों को परखते नजर आए। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के पहले चरण में 700 से ज्यादा तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। इस पूरे अभ्यास की दोनों ही सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने निगरानी की और अभ्यास खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे, जहां वो बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 साल बाद पटना लौटने पर लालू यादव धरने पर बैठे अपने बेटे तेज प्रताप से मिलने पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप ने पिता लालू यादव के पैर धोए और आशीर्वाद लिया। जो भी रोकने का कोशिश कर रहा है, हमने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है, जो स्टैंड पर हम कायम रहेंगे और जो भी लोग थे उनको आज गाल पे बहुत बड़ा चाटा लगा होगा। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से राजधानी बीजिंग को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद अब बीजिंग से न कोई आ सकता है और न ही कोई जा सकता है। चीन की सरकार ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पति की शराब की लत से परेशान होकर महिला ने कुल्हाड़ी से काटकर पति की हत्या कर दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके से पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे गोगी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में रोड रेस के दौरान हुए विवाद में 2 लड़के आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक लड़के ने सब्जी दुकान पर रखी तराजू की बाट से दूसरे लड़के पर हमला कर दिया। हमले में घायल दूसरे लड़के की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के अमेठी में फौजी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फौजी की हत्या पुराने विवाद की वजह से की गई थी। नोएडा सेक्टर 10 में कार की सीट के कवर बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझा लिया गया। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी हुई थी, जिसे काबू करने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, मोबाइल और एक कार भी जब्त की है। मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली की तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे 3 लोग टूटी हुई बिजली की तार की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के आरोप में एक बॉडी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियां जब्त की हैं। आरोपी कुछ साल पहले मिस्टर इंदौर भी रह चुका है। एनसीबी आज अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करेगा। शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ करने के बाद अनन्या का आज फिर उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनन्या से आज फोन और लैपटॉप से मिले कुछ सुरागों के आधार पर पूछताछ होगी। एनसीबी को आर्यन और अनन्या की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है। हालांकि अनन्या ने ड्रग्स चैट से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में नाबालिग के रेप मामले पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ये वारदात 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जहां 7 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, जिसके बाद पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई की भी मांग की। एसएचओ रंजीत नगर थाने के बर्खास्त हो, क्योंकि उनका जो पूरा रवैया रहा है पिछले 48 आवर्स में बहुत खराब रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को हरियाणा की रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक फोटोग्राफ से ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन हमारे जो टीम्स थी वो काफी मेहनत से लगातार दिन रात एक करके 36 घंटे तक लगी रही। बताया गया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को उस इलाके के 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े।
अफ्रीकी देश सूडान में लोकतंत्र पर फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहां राजधानी खर्तूम में सेना के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर उतरे और हंगामा शुरू कर दिया। सूडान में 2019 में हुए एक समझौते के तहत अंतरिम सरकार ने शासन की कमान संभाली थी, लेकिन सेना के गठबंधन वाली इस सरकार के खिलाफ वहां हंगामा शुरू हो गया और सेना के शासन का समर्थन कर रहे लोगों की भीड़ एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। लेकिन जल्दी ही उनके इस प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने जमकर आगजनी की और सड़कों को जाम कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। खर्तूम की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल एक दूसरे से टकराते हुए नजर आए। कई जगहों पर तो धक्का मुक्की भी हुई। आखिर में किसी तरह सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और सड़कों को खाली कराया गया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 14 दिनों से जारी मुठभेड़ में सेना के एक जवान के साथ 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान जम्मू की जेल से मुठभेड़ वाली जगह ले जाए गए एक आतंकी जिया मुस्तफा की मौत हो गई। बताया यह गया है कि सुरक्षा बल के जवान उसे वहां दूसरे आतंकवादियों के ठिकानों की पहचान कराने के लिए लेकर गए थे, जिसके बाद वहां आतंकियों के साथ लगातार मुठभेड़ चली। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। एक तरफ सुरक्षा बल तो दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से छिपे आतंकी। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनाई पड़ी। पुंछ में सेना के जवान पिछले 14 दिन से आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव से नहीं मिलने देने के आरोप के बाद तेज प्रताप यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि इसके बाद लालू यादव ने खुद तेज प्रताप यादव को फोन किया और फिर उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के पैर धोए और इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें लालू यादव से मिलने नहीं दिया गया था। आज उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया पूरी तरीके। और हमारा मांग ये था कि हमारे पिता बस 10 मिनट के लिए ही 2 मिनट के लिए ही गाड़ी ही में बैठे फिर अपना चले जाएं और कम से कम आ जाएं। और ये हमारी आधी लड़ाई का पूरा आधा हमने जीतने का काम किया। पूरे तरीके से लड़ाई नहीं आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे लालू जी लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है। अच्छा, हमने लड़ाई को जीतने का काम किया। हमको देखिए, हमको परिवार से मतलब है, हमको जनता से मतलब है, हमको हमारी जो महान जनता हमको मतलब है। अरे यार, कौन क्या बोलता है, कौन क्या मजा लेता है, कौन खराब करता है, उस पर अब हमको नहीं जाना। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1 बजे अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर भी जाएंगे, जहां से वो राज्य में बने 9 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत करेंगे। एक्टर रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड सोमवार को दिया जाएगा। उन्हें भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों को 50-50 लाख देने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस के अमृत रन को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। मध्य प्रदेश की बड़वाहा सीट से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी में शामिल करवाया। उत्तराखंड में हाल ही में हुई भारी बारिश और तबाही के मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आपदा के वक्त गायब रहने और करीब 1 हफ्ते बाद लोगों की सुध लेने का आरोप लगा दिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते चुनावी वर्ष है, क्योंकि 7-8 दिन बीत गए हैं। हरीश रावत के इस बयान पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। हरीश रावत जी को स्वयं देखना चाहिए कि वो पिछले 5-6 दिनों से तो स्वयं गायब थे और किसी भी समाज के, किसी प्रदेश के, किसी देश के नौजवान लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको खुश होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में एक बड़े ड्रग्स तस्कर को धर दबोचा गया है। वहां सेना के करीब 1000 जवान अंतानियो उसूगा नाम के इस तस्कर के पीछे पड़े थे।
जो आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। इस अभियान में सेना के हेलीकॉप्टर तक शामिल किए गए। सामने आई तस्वीरों में एक हेलीकॉप्टर पर सवार कुछ जवान अंतानियों के ठिकाने की तरफ उड़ते हुए नजर आए। ये जवान नीचे की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भी दिखाई दिए। बेहद खतरनाक माने जाने वाले इस तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। बाद में उसे उसके ठिकाने से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसे फौरन एक सरकारी विमान से राजधानी बोगोता ले जाया गया। ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी कि खुद वहां के राष्ट्रपति सामने आए और इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अंतानियो उसूगा के ऊपर से पूरे दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार चलाने का आरोप है। खबर है कि उसने अपनी निजी सेना तक बना रखी है। इस बेहद ताकतवर तस्कर के ऊपर 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 37 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां चोरी के आरोपी के कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया यह गया है कि आरोपी बाजार जा रही एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहा था। वारदात के वक्त उसका एक दोस्त भी उसके साथ मौजूद था, जो किसी तरह से वहां भागने में सफल रहा। लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़े। किसी ने मुक्के बरसाए तो किसी ने लात मारी। गुस्साए लोग उसके दोस्त के बारे में उससे लगातार पूछते रहे, जो भाग चुका था। थोड़ी ही देर में वहां कई लोग जुट गए। इस दौरान कुछ लोग तो उसे और मारने के लिए उकसाते रहे, तो कुछ ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसकी काफी देर तक पिटाई की। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके दोस्त की तलाश शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से वहां काफी बदलाव आया है। 370 के बाद वहां पर जो एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव जो है वो पहले भी आ सकता था। जो लोग वहां पर जो है कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत थी इनकी, वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के लोगों को विकास की रोशनी मिल जाए। स्पेन के कुछ इलाकों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसकी कुछ तस्वीरें एलिकांते से सामने आई। जहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कें तो सड़कें, इमारतों के अंदर भी पानी घुसा दिखा। एक तस्वीर में तो इमारत में मौजूद चीजें पानी के साथ बहती नजर आई। कुर्सियां और मेजों को पानी अपने साथ यूं बहा ले गया जैसे हल्के फुल्के फूल हो। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। वहाँ की सड़कों ने नदी की शक्ल ले ली। उन्हें देखकर ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि पानी के कुछ फीट नीचे कंक्रीट की सड़कें होंगी। ऐसे में लोगों का अपने घरों से निकलना नामुमकिन सा हो गया। वहाँ से सामने आई कुछ दूसरी तस्वीरों में गाड़ियाँ पानी में डूबी दिखी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 100 करोड़ डोज को बड़ी सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पूरा होने का जिक्र किया और इस वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी सफलता बताया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में सुबह से 28 अक्टूबर के बीच आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS बिपिन रावत के अलावा तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। खबर है कि इस कॉन्फ्रेंस में चीन से जारी विवाद और जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा होगी। यूपी के मथुरा में एक रिक्शा चलाने वाले को 3 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर जमा करने का नोटिस मिला। इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के बाद रिक्शे वाले ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इनकम टैक्स ऑफिस वाले ने देख के मेरे को बोल, तुम तो गरीब आदमी हो, जालसाजी फंसा दिया है तुमको किसी ने और तुम इसकी FIR कराओ, तुम बच जाओगे। लद्दाख के कारगिल में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 373 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार की दूसरी योजनाओं से फायदा उठाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने बखूबी सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री TS सिंहदेव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये घटना हुई, मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का मौजूद रहे।
जिनके सामने ही दोनों गुटों के समर्थक आपस में उलझ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मंच पर बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस मारपीट से पहले कार्यक्रम में पहुंचे जशपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने मंच से ही कांग्रेस आलाकमान को 2.5 साल का वादा याद दिलाते हुए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। लेकिन वहां मौजूद भूपेश बघेल के समर्थकों को ये बात अखर गई और कुछ समर्थकों ने पवन अग्रवाल से माइक छीनने की कोशिश करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस धक्का मुक्की में पवन अग्रवाल गिरते गिरते बचे, जिसे देख टीएस सिंहदेव के समर्थक भी उग्र हो गए और वो लोग भी मंच पर पहुंच गए। इसके बाद तो दोनों ही गुट आपस में इस कदर उलझे कि पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर चले हंगामे के बाद जब मामला शांत हुआ तो पवन अग्रवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के लिए भूपेश बघेल खेमे के विधायक यूडी मिंज को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को मैं वहां रख रहा था, इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। खबर है कि इस मारपीट में दोनों ओर के कुछ समर्थक मामूली रूप से चोटिल भी हो गए। भोपाल में प्रकाश झा की फिल्म की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट की गई। आरोप है कि ये तोड़फोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की। पुलिस ने दावा किया कि हंगामा करने वालों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश झा की नई फिल्म आश्रम के जो शूटिंग है उसके दौरान भोपाल में हमला हुआ और भोपाल में हमले के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खासी तोड़फोड़ की। सर, क्या कार्रवाई की आपने? वहाँ पे जब हम लोगों को जानकारी लगी थी कुछ उपद्रवी तत्व आए हैं वहाँ पे, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ से तत्काल उनका प्रेमाइसेस वैकेट कराया गया और जो बचे कुचे थे उनको खदेड़ भी दिया गया वहाँ से। और इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पे क्रू को एश्योर किया गया है कि वो निश्चित बिल्कुल वहाँ पे शूटिंग करें, बेफिक्र होकर करें, किसी भी तरह की घटना दोबारा नहीं घटने दी जाएगी और जो भी उपद्रवी तत्व है उनको आइडेंटिफाई कर करके उनके विरुद्ध कार्रवाई आज ही की जाएगी। सर, ये जिन लोगों पर क्या कार्रवाई की है आपने, किन धाराओं में कार्रवाई की गई है? कोई शिकायत अभी तक मिली आपको? अभी हम लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, बट कंप्लेंट मिलेगी या नहीं मिलती है, नहीं भी मिलती है तो भी हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। प्रकाश झा के ऊपर स्याही तक फेंकी गई। अब उनका जो है अभी उनसे हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारी बात हुई है उनसे और लगातार हम टच में हैं उनके और उनको रीअश्योर किया है कई बार कि किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो है दोबारा उनके या किसी भी अन्य सेट पे या किसी भी अन्य लोकेशन पे इस तरह की नहीं होने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घूमने गए 50 से ज्यादा सैलानियों को सही सलामत बचा लिया गया है। ये सभी लोग वहां खराब मौसम और बर्फबारी के बाद फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इन पर्यटकों की मदद के लिए एक टीम भेजी गई, जो बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को पार कर इन लोगों तक पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ये काम इस टीम के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पर फिसलन और खड़ी चढ़ाई से सैलानी पस्त पड़ चुके थे। मगर राहत टीम ने भी हार नहीं मानी और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बर्फ से निकाल लिया गया। शाबाश शाबाश, पहुंच गए अब आप। इसके बाद इन लोगों को एक कैंप में लेकर आया गया, जहां कुछ महिलाओं के एक संगठन ने इन सैलानियों को ठंड से बचाने के लिए आग और खाने पीने का इंतजाम किया। दूसरे की महिला मंडल वालों ने उनके लिए खाना, चाय वगैरह सारा हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। सैलानियों की हालत में सुधार होने के बाद सभी को छोटी बसों में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। घर जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बड़ी तादाद में चरवाहे अपनी सैकड़ों भेड़ों को लेकर सड़क पर उतर आए। भेड़ और बकरियों की ये परेड वहां 1994 से हर साल मनाए जाने वाले फेस्टिवल के दौरान निकाली गई, जिसमें चरवाहे अपनी भेड़ और बकरियों के साथ सड़कों पर उतरे। सैकड़ों भेड़ और बकरियों के साथ चलने की वजह से मैड्रिड की कई सड़कों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। भेड़ों की परेड से पहले वहां कई पारंपरिक कार्यक्रम किए गए। इस दौरान परेड में शामिल लोगों ने पारंपरिक ड्रेस पहनकर डांस किया। इस दौरान भेड़ों की दौड़ भी कराई गई, जिसमें वो एक कतार में दौड़ती हुई नजर आई। इस अनोखी परेड को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने उनकी तस्वीरें भी खींची। बताया गया कि स्पेन के चरवाहे सर्दियों के मौसम में उत्तरी स्पेन से दक्षिणी स्पेन की तरफ अपनी भेड़ बकरियों के साथ यात्रा करते थे। मैड्रिड भी उनके उसी रास्ते में पड़ता है। इसी वजह से वो हर साल
परंपरा के तौर पर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ की सड़कों से गुजरते हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से ये फेस्टिवल रद्द कर दिया गया था।